राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, अच्छा रहेगा। इसी के पास में एक कॉलोनी है मधुबन बापूधाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, और उसके पास में है स्वर्ण जयंतीपुरम गोविंदपुरम। स्वर्ण जयंतीपुरम में आपको मिल जाते हैं बिल्डर फ्लोर। फिलहाल आप देख रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन, बिल्कुल पास में रैपिड रेल, मेरठ रोड, NH 58 मेरठ रोड या नेशनल हाईवे 58 एक ही बात है, जिस पर रैपिड रेल चल रही है, हाई स्पीड ट्रेन अभी सराय काले खां दिल्ली से लेकर के मेरठ तक चल रही है, अंदर मेरठ तक जा रही है। और ये हरिद्वार तक पास है, जेवर एयरपोर्ट तक पास है, अलवर, गुड़गांव, धारूहेड़ा। अभी हम फिलहाल देख रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन, जो कि बिल्कुल रैपिड रेल के पास में है। अगर आप यहाँ पर फ्लैट खरीदते हैं तो आपको RRTS का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और ये नॉर्मल मेट्रो ट्रेन नहीं है जो स्लो चलती है, ये हाई स्पीड ट्रेन है। कहते हैं घंटों का काम मिनटों में। तो सबसे पहले जैसे हम राजनगर एक्सटेंशन में एंटर हुए तो लेफ्ट में पड़ी फॉर्चून रेजिडेंसी। अगर आप बिल्कुल RRTS का स्टेशन है गुलढर, उसके पास में अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर VVIP आप देख सकते हैं येलो कलर से ऊपर, ये VVIP मंगल के फ्लैट हैं। देखिए फ्लैट लगभग अंदर से एक से होते हैं, मेन होती है लोकेशन। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, फ्लैट तो अंदर से अलग होता है। हाँ, बात सही है, अंदर से आप भी देखिए फ्लैट को ये, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि लोकेशन बहुत मैटर करती है कि फ्लैट कितना अंदर है, कितना दूर है, चौड़ी सड़क पर सोसाइटी है या कहीं इंटीरियर में है। अब उसमें क्या है कि पॉल्यूशन कितना है या फिर ट्रैफिक जाम कितना लगता है, ये सब चीज़ें, या फिर जहाँ पर आप फ्लैट खरीद रहे हैं आपके बच्चे का स्कूल वहाँ से कितना दूर होगा, कोचिंग अगर आप उसको कुछ दिलाना चाहते हैं जैसे खेल की या पढ़ाई की, वो वहाँ से कितनी दूर होगी, क्या RRTS की कनेक्टिविटी होगी। देखिए जैसे कि अभी कोचिंग सेंटर आनंद विहार में बहुत सारे अच्छे खुले हुए हैं दिल्ली में, तो जो रैपिड रेल है वो 10 मिनट में लगभग पहुंचा देती है आनंद विहार स्टेशन, तो वहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब बहुत लोग मधुबन बापूधाम में भी फ्लैट खरीद रहे हैं क्योंकि राजनगर एक्सटेंशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा उनको कॉस्टली लग रहा है, या लोग यहाँ ले रहे हैं वहाँ नहीं ले रहे हैं। तो ये तो सभी चीज़ें मार्केट में आजकल सेल हो रही हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन। अभी मेरे बराबर में ये एक सोसाइटी है MCC सिग्नेचर होम्स, जो ये रेड कलर से आप इधर देख रहे हैं ऊपर, ये MCC सिग्नेचर होम्स है। फिर इसके बाद में अभी एक बीच में सोसाइटी और है, फिर अजनारा इंटीग्रिटी दिख रही है। देखिए ज़्यादातर तो मार्केटिंग का रोल होता है किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो फ्लैट हो, प्रॉपर्टी हो। तो देखिए जिसका आप खूब सारा एडवर्टाइजमेंट बार बार देख रहे हैं तो वो चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे कि प्री लॉन्च मिल गया, अब आगे मिलेगा नहीं। तो ऐसा होता भी है, रेट बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन बहुत सी सोसाइटी ऐसी हैं जो आप आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, देखेंगे तो शायद आपको उसमें रीसेल में भी कोई बढ़िया इन्वेंट्री मिल जाए। अब बहुत कुछ ये डिपेंड करता है कि कितना आपने सर्वे करा है, कितना आप घूमे हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं राजनगर एक्सटेंशन में, यहाँ पर मनोहर लाल ज्वेलरी का शोरूम खुल गया है, और यहाँ पर जूडियो का। तो अब क्या होता है कि लोगों का आकर्षण का पॉइंट होता है। आकर्षण मतलब कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए जैसे मॉडर्न लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए देसी लाइफ स्टाइल इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए है कि भाई देसी और मॉडर्न दोनों हो, और जीवन तो देसी से चलता है, वैसे सबसे चलता है, विदेशी से भी चल रहा है लोगों का। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अरे तुमने वहाँ फ्लैट लिया चलो मैं भी वहीं ले लेता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा समय निकालिए, घर से निकलिए, प्लॉट फ्लैट देखिए। ये देखिए VVIP मंगल के फ्लैट। हाँ, कनेक्टिविटी के हिसाब से राजनगर एक्सटेंशन बेजोड़ है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर हिंडन रिवर का मेट्रो स्टेशन मिलता है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको मिल जाता है गुलढर का RRTS
और बहुत लोग ये कहेंगे हमें क्या करना RRTS का, हम पे तो गाड़ी है। बात बिल्कुल सही है, गाड़ी तो ज़्यादातर लोगों पर है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, और फिर जो आपको सही लगे। तो सड़क तो मिल ही रही है, साथ ही साथ आपको रैपिड रेल की कनेक्टिविटी भी मिल रही है। अब राजनगर एक्सटेंशन अलग है और राजनगर अलग है। सोचने में ऐसा लगता है जैसे नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा एक ही होगा। यहाँ का मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एकेडमीज हैं, जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं राजनगर एक्सटेंशन में, जैसे GD गोइंग का है, और इसके पास में DPS राजनगर है। गुलढर का जो रैपिड रेल स्टेशन है उसका नाम तो DPS राजनगर गुलढर ही रख दिया गया है। ये अब देख रहे हैं आप। देखिए अभी गाजियाबाद में ना जाम की स्थिति आपको बीच शहर में तो मिल सकती है, लेकिन जो ये हाईवे के पास में कॉलोनीज बन गई हैं, यहाँ पर कोई जाम नहीं मिलता। देखिए अब आप मानेंगे, आपको 15 मिनट ऑफिस में जाने में ज़्यादा लग रहा है, 15 मिनट आने में लग रहा है, तो आधा घंटा, आधा घंटा भी इम्पोर्टेंट होता है। समय बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में, लेकिन आपके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, आप कैसा एरिया खुद फील करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी देखिए ये गुलढर का RRTS स्टेशन आ गया है, जो कि राजनगर रेजिडेंसी के बिल्कुल बराबर में, इवन VVIP मंगल की जो फ्लैट है उसके भी बराबर में। क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे मैं क्रॉसिंग रिपब्लिक गया 2-4 बार, लेकिन वहाँ पर मैंने ये देखा कि जो फ्लैट थोड़ा अंदर बने हुए हैं, एक तो क्या है जिसको आप लोग पहले नेशनल हाईवे 24 बोलते थे, अक्षरधाम वाली रोड, अभी उसका नाम हो गया नेशनल हाईवे 9 NH9। तो हम वीडियो में NH24 भी बोलेंगे, NH9 भी बोलेंगे, क्योंकि बहुत लोग NH24 समझते हैं उसे अभी भी। तो देखिए जो भी सोसाइटी जैसे महागुन मैस्कॉट है वहाँ पर, वो सोसाइटी NH24 के थोड़ा ज़्यादा पास में पड़ती है। तो जो क्रॉसिंग रिपब्लिक का जाम है उससे आपको एक ईज मिलता है। जितना आप हाईवे के पास में, नेशनल हाईवे के पास में कोई भी सोसाइटी है या कोई भी प्लॉट स्कीम है, जितना आप नेशनल हाईवे के पास में कोई भी चीज़ लेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या है, एक तो गाजियाबाद से सटा हुआ है नेशनल हाईवे 24, एक है ये नेशनल हाईवे 58, इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे 58। अब हमारे को यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट 24 के मुकाबले क्या मिल जाता है कि यहाँ पर रैपिड रेल जा रही है और इसको बना दिया गया है TOD जोन, ट्रेड जोन। देखिए वीडियो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी वीडियो आप देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि कोई भी प्री प्लान वीडियो नहीं है, नो एडिटिंग। अभी देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है रैपिड रेल के पास का ट्रैक, क्योंकि आपको ध्यान देना है TOD जोन। गूगल पे टाइप करिए ट्रेड जोन रैपिड रेल। अब आप देखेंगे इतना डेवलपमेंट होगा इस रैपिड रेल के आसपास कि अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए आपने एकदम से सोचा कि अरे वहाँ पर देखो कोई बड़ा MNC का आउटलेट खुल गया है, तो ये आउटलेट वगैरह ये सब तो वहाँ खुलेंगे। जैसे अब आप इस मेरठ पे रोड पे देख रहे हैं कि विनफास्ट एक कार कंपनी है, और ये MG, तो सारे बड़े बड़े जितने भी शोरूम्स हैं सब इस पे खुलते चले जाएंगे। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। मेरा व्यू अलग, आपका व्यू अलग हो सकता है। आपका रुपया मेहनत का है, कहाँ आपको लगाना है ये आपको समझना होगा, लेकिन एक्सप्लोर खुद कीजिए। बहुत लोग आपको बहुत कुछ अपने हिसाब से अच्छा समझाएंगे, लेकिन आपके लिए क्या बेहतर है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने नेशनल हाईवे 24 पे फ्लैट ले लिया था, थोड़ा इंटीरियर में थोड़ा सा, क्योंकि उनके दोस्तों ने वहाँ पर लिया था तो उन्होंने भी ले लिया। लेकिन जब उनका बच्चा बड़ा हुआ, उन्हें दिखा कि भाई कोचिंग वगैरह वो कैसे जाएगा, उसको गाजियाबाद शहर के अंदर आना है वहाँ पर, तो उन्होंने फिर वहाँ से सेल करके फिर दूसरी जगह परचेज करा। एक स्मार्ट मूव ये भी हो सकता है कि शुरुआत में आप रेंट पर रह के देख लें। और बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अरे जितना हम रेंट देंगे उतनी तो हमारी EMI चली जाएगी। ये भी बात सही है, बट लेकिन बहुत बार फ्लैटों में ऐसे भी होता है कि आपने अभी खरीद तो लिया, लेकिन नए फ्लैट्स और ज़्यादा बन गए, तो लोग क्या सोचते हैं, किसी का पुराना फ्लैट ना खरीद के हम नया खरीद लेते हैं। तो जितने का आपने फ्लैट खरीदा था तो शायद उतना उसकी वैल्यू इतनी ना बढ़ पाई हो। तो ये बड़ा स्मार्ट मूव है कि बिल्डर रेप्यूटेड है, कौन है। आपने आमतौर पे पढ़ा होगा जैसे कि कभी कभार कि
ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लोग धरना दे रहे हैं और ऐसा है वैसा है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ख़रीदने से पहले बहुत चीज़ें आपको सोचनी होंगी। लेकिन क्या होता है कि अगर आप प्लॉट ख़रीदते हैं तो पार्किंग प्लस 3 मंजिल बन जाता है। आपको एक बार में 3 फ्लैटों की सुविधा मिल जाती है, 3 फ्लोर मिल जाते हैं, और उसमें आपका वो 2 रेंट पे भी आप दे सकते हैं। लेकिन फ्लैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं हर चीज़ में। जैसे मैंने आपको बोला, अभी हम आ गए हैं दुहाई के RRTS पर। तो देखिए, ये गुलढर और दुहाई का RRTS दोनों ही नेशनल हाईवे 58 पर हैं। तो ये देखिए, अभी ये दुहाई का RRTS है, मधुबन बापूधाम कॉलोनी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, जिसमें आपको फ्लैट भी मिल जाएगा। वो बहुत बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है मधुबन बापूधाम कॉलोनी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की। यहाँ पर रीसेल में आपको प्लॉट मिल सकते हैं, और GDA की तरफ से भी समय समय पर स्कीम आती रहती है कि बोली होगी, नीलामी होगी। तो आप GDA की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट भी विजिट करके देखते रहें। लेकिन अब आपके लिए प्लॉट सूटेबल है या फ्लैट सूटेबल है, ये एक विचारणीय पॉइंट होता है। कॉपी पेन निकाल लीजिए, पॉइंट्स लिखिए, और उससे पहले आप एक्सप्लोर कीजिए, देखने जरूर आइए। अब किसी ने कह दिया अरे वहाँ तो जंगल पड़ा हुआ है, अब किसी के कहने पे ना जाइए। किसी तो ऐसा होता है कि अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अब ऐसा ना कहिएगा कि मुझे ही नॉलेज है भाई वीडियो बनाने वाले को, नहीं, मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतना बोल पा रहा हूँ। आपको अच्छी नॉलेज है, आप ज्ञानी हैं, और ज्ञान हमेशा मिलता रहता है जीवन में, जिससे मिले अच्छा ही है। ये देखिए, अभी हम आ गए हैं, एक्सप्रेस वे है ये। जितना मैं समझ सकता हूँ उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये लास्ट में ये कहता हूँ कि ये जो रैपिड रेल का ट्रैक है और ये जो नेशनल हाईवे है, यहाँ बल्ले बल्ले रहेगी हमेशा। अभी मुझे याद आया कि मुरादनगर में एक वेट लिफ्टिंग, जैसे खेलो इंडिया खेलो करके एक सरकार का एक इनिशिएटिव है, उसके अंडर वो डेवलप करते हैं एकेडमीज़ को। तो इसी रैपिड रेल के ट्रैक पर, मतलब इसी मेरठ रोड पर नेशनल हाईवे पर थोड़ा सा जहाँ तक हम आए हैं, वहीं पर वेट लिफ्टिंग की एक एकेडमी है। तो मेन चीज़ ये होती है कि आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। लेकिन अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी जब वो रहते थे रांची में, तो उनके घर के सामने एक ग्राउंड था, और हालांकि आपने मूवी देखी होगी, उनके फादर ने बहुत अपोज करा था उस टाइम पर कि नहीं भाई, क्रिकेट नहीं खेलना है, नौकरी करनी है, ये है वो है। तो जब तक अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी जीवन में, तो आप सोचेंगे कहाँ से। और ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्लान है, तो उस ज़मीन के टुकड़े से, कहते हैं पहला लाख बनाना मुश्किल है, बाकी लाख बन जाते हैं। पहला लाख और पहला करोड़ बनाना मुश्किल है, कहते हैं ऐसे बहुत लोग, बाकी आगे के बन जाते हैं। ऐसे ही छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदना इम्पॉर्टेंट होता है, और पहली बार वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बाद में तो फिर उस ज़मीन के टुकड़े से बेचो खरीदो और बनते चले जाते हैं। देखिए, समझिए, एक बार मैं बोलूँगा आपको, इस रैपिड रेल वाले नेशनल हाईवे की इम्पोर्टेंस को थोड़ा समझ के, इसके आसपास कहाँ है, क्या क्या कॉलोनीज़ हैं, गूगल पे सर्च करिए। मधुबन बापूधाम कॉलोनी हमेशा से ही लोगों का अट्रैक्शन रहा है। ये देखिए, अभी हम ये जो गुलढर का आपने RRTS देखा था, यहीं पर पिलर नंबर 712, याद रखिए 712। देखिए, ये अभी हम फिलहाल देख रहे हैं इस वक्त 712 के सामने पुल का काम कितना हो रहा है। वैसे बहुत लोग बोलेंगे अरे बड़ा स्लो है, और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अरे यहाँ तो 10 साल कुछ नहीं होगा। हर तरीके के लोग हैं, और हर तरीका का आदमी अपने हिसाब से आपको बताएगा। लेकिन आप देखिए, समझिए कि आपके हिसाब से क्या बेहतर है। ये तो देखने वाले की नज़र है, किसी को डेवलपमेंट दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, और दोनों ही अपनी जगह सही हो सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया, विक्संस सर्विस सेंटर, ये महिंद्रा का सर्विस सेंटर। अभी क्या होता है कि जितना हम कनेक्टिविटी के पास होते हैं, उतना हमारे को मैन पावर इजीली मिल जाती है। जैसे ये इंडस्ट्रियल एरिया है, अब इसका प्लस पॉइंट क्या है कि मैन पावर इजीली मिल जाएगी। और जैसे नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे से
उतरते ही अगर आपका रॉ मटेरियल आना है वो भी फास्ट आ जाएगा। तो बड़ा ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल एरिया है ये। यहाँ पर दिल्ली वाले खरीदते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको सस्ता लगता है, और क्योंकि गाजियाबाद वालों को तो महंगा इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले गाजियाबाद सस्ता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पर प्राइसेस रुकेंगे नहीं। गाजियाबाद में प्राइसेस तो देखिए कहीं नहीं रुकते हैं। यही सब झाड़ियाँ देख करके एक मनोबल टूटता है किसी भी कॉलोनी का। लेकिन जिसको खरीदना है उसको पता है कि आज नहीं तो कल ये झाड़ियाँ जरूर कटेंगी और कितना डेवलपमेंट होगा। ये देखिए ये शेड खुल गया। इन्हीं झाड़ियों को देख करके एक वर्ड मुंह से निकलता है, अरे अभी 10 साल भी कुछ नहीं होगा। मैं मधुबन बापूधाम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, किसी भी कॉलोनी के बारे में कह रहा हूँ। एक जेसीबी मशीन मंगवाइए और वो आपको लगभग ऐसे 1000 रुपये घंटा 1200 रुपये घंटा के आसपास, और 1 घंटे में धड़ाधड़ ये सफाई कर देता। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कितनी बेहतरीन लोकेशन हो गई है। इसी तरीके से और भी गाजियाबाद की कॉलोनी से मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो में बोला है कि इंदिरापुरम भी इसी तरीके से था। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोई भी बिल्डर की कॉलोनी होती है तो वो बिल्कुल एकदम शुरुआत में बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी दिखेगी आपको। एकदम ऐसा लगेगा जैसे आप कहाँ आ गए हो। तो प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा खेल है। बहुत लोग एक ही प्लॉट को छोड़ देते हैं और लेने वाला उसको ले करके एकदम साफ जाता है।